हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जनरेटिव एआई सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों डीप सीक। हाल ही में डीप सीक R1 ओपन सोर्स ऐसा मॉडल निकल के आ चुका है जिसने चैट जीपीटी के सारे मॉडल को पीछे छोड़ दिया है। और इतना ही नहीं, चैट जीपीटी नहीं, दुनिया के सारे भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल थे उनको डीप सीक R1 ने पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, यही मॉडल को अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को हमारे लोकल सिस्टम हम उसको रन करेंगे और उस मॉडल का हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि हमने इसके पहले भी ढेर सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारे लोकल सिस्टम में हमने इस्तेमाल किए थे, लेकिन उनका उतना खास आउटपुट नहीं आ रहा था। लेकिन मान लो आप डीप सीक का R1 जो मेन मॉडल है उसको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, लोड करते हो और उसके बाद आप जो चाहिए, जैसे कि चैट जीपीटी का जो पेड वर्जन मॉडल है उससे हमें जो रिस्पॉन्स मिलता था वही रिस्पॉन्स, उससे बेहतरीन रिस्पॉन्स हम क्या कर सकते हैं, डीप सीक R1 से ले सकते हैं। आप सोचते हो यार मेरे पास इतनी कैपेबल सिस्टम नहीं कि यार मैं डीप सीक R1 जो मेन मॉडल है उसको मेरे सिस्टम में एग्जीक्यूट करूं। यहाँ पर आपको ज्यादा सोचने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डीप सीक R1 वो खुद का एपीआई भी आपको प्रोवाइड करता है और उसका जो एपीआई का जो कॉस्ट है एकदम मिनिमम कॉस्ट है। चैट जीपीटी का आप छोड़ोगे तो 28% चैट जीपीटी के जो बड़े बड़े मॉडल है उससे आपको कम लगने वाला है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं यार जो डीप सीक का जो R1 मॉडल है उसको हम हमारे सिस्टम में किस तरीके से लोड करेंगे और उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इसी प्लेलिस्ट में जो हमारी लार्ज लैंग्वेज एंड जनरेटिव एआई इसकी जो प्लेलिस्ट है उसी में हमने यहाँ पर बिल्ड फ्री चैटबॉट, ये देख सकते हो, हमने ऑफलाइन पावरफुल चैटबॉट विद ओपन सोर्स एलएलएम फ्रॉम ओलामा। तो ओलामा को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और उसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज के वीडियो में सबसे पहले आपके सिस्टम में ओलामा इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की लिंक दे दूंगा। अब आपको वही सेम वेबसाइट के ऊपर आना है, ओलामा की वेबसाइट, और यहाँ पर आपको मॉडल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। तो अभी हाल ही में जो डीप सीक R1 है वो अभी लेटेस्ट में मॉडल आ चुका है, इसलिए आपको टॉप में ही मिल जाएगा। लेकिन आप बहुत सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये सर्च करना पड़ेगा डीप सीक -R1। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको डीप सीक के बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे। जो सबसे बेस्ट मॉडल है, जो चैट जीपीटी के सारे मॉडल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो है दोस्तों 617 बिलियन पैरामीटर का मॉडल और उसकी जो साइज है 404 GB, मतलब आधी टीबी का मॉडल ही है। और मेरे सिस्टम में सिर्फ उसी 24 GB रैम है, तो मैं इसको तो इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपके सिस्टम में जितनी रैम है, जितना कॉन्फ़िगरेशन है, जितनी तगड़ी सिस्टम होगी उसके हिसाब से आपको यहाँ से मॉडल को पिक करना पड़ेगा। बट ध्यान देना है, आप जितना छोटा मॉडल इस्तेमाल करेंगे उसका दिमाग भी छोटा रहेगा, तो दिमाग छोटा रहेगा तो आपको जो जॉब मिलेगा वो भी उतना मैच्योर जॉब नहीं रहेगा, ये आपको देखना है। पर अभी जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए हम छोटा मॉडल लेंगे, तो छोटा मॉडल की जो कैपेबिलिटी है वो छोटी सी है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो आप लोगे यार 1.5 बिलियन वाला मॉडल, मतलब 1.1 GB वाला मॉडल, और आप बोलोगे कि भाई इसने जो मुझे रिस्पॉन्स दिया वो रिस्पॉन्स इस मॉडल के मतलब 671 इसके हिसाब से नहीं दिया है। तो भाई आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आप बोल रहे हो कि यार मैं 100 रुपए का शर्ट लूंगा और 10,000 रुपए का जो शर्ट है उससे मैं कंपेयर करके बोलूंगा कि भाई मजा नहीं आ रहा है, ऐसा आपने नहीं सोचना है, राइट। तो जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए मैं यहाँ पर भी 1.5 बिलियन वाला पैरामीटर और 14 बिलियन पैरामीटर मतलब 9 GB का मॉडल मेरे सिस्टम में डाउनलोड करूंगा। तो आपको इसको किस तरह से डाउनलोड करना है, कुछ नहीं है, जो आपकी रैम है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ से मॉडल चूज करना है। मान लो आपकी रैम 8 GB होंगी तो यार मैं आपको बोलूंगा 1 GB का ही मॉडल ले लो। आपके पास 16 GB की रैम होंगी तो 4 GB का मॉडल ले लो। आपके पास उससे और ज्यादा होंगी तो आप उसके हिसाब से आपको जस्ट ट्राई करना है आपका सिस्टम रिस्पॉन्स कैसे देता है। तो यहाँ पर मैं आपको 1.5 बिलियन का जो मॉडल है उसको आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो। उसके बाद ये जो आपको कोड दिख रहा है इसको कॉपी करो। यहाँ पर आपको उसकी साइज भी समझ में आ जाएंगे और इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भी मिल जाएगा। ढेर सारे पैरामीटर है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो उसके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी ले सकते हो। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। यहाँ पर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। आपको सबसे पहले चेक करना है कि भाई ओलामा सच में इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको लिखना है ओ लामा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ओलामा की कुछ जानकारी आ चुकी है। तो जो हमने कमांड कॉपी किया था यही आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो अभी देखो यहाँ पर कुछ प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर मेरे सिस्टम में डायरेक्ट सेंड अ मैसेज करके ऑप्शन आ चुका है, लेकिन आपके सिस्टम में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं है। तो इंस्टॉल होने के लिए उसको कुछ टाइम लगता है, तो टाइम
लेने के बाद आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा विथ योर इंटरनेट कनेक्टिविटी उसके स्पीड के हिसाब से। और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपको यहाँ पर लॉक्स मिल जाएंगे, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट हाई लिखो तो देखो यहाँ पर जो DeepSeek R1 मॉडल हमने हमारे सिस्टम में डाउनलोड कर लिया और उसको एग्जीक्यूट भी कर लिया और उसने हम काम करना भी स्टार्ट कर लिया। बहुत सिंपल से स्टेप है दोस्तों। आप देख सकते हो अभी हर जगह पे DeepSeek R1 के नाम से बहुत हल्ला मच चुका है और आपको लगाऊं कि यार इसको किस तरीके से इस्तेमाल करनी। भाई इस्तेमाल करना एकदम सिंपल है, छोटे बच्चे भी इसको कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये मॉडल है, आप इसको कोई भी सवाल पूछो ये यहाँ पर आपको जवाब दे देगा। जैसे यहाँ पर मैं पूछता हूँ व्हाट आर द स्टेट ऑफ इंडिया, राइट, व्हाट आर द स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट का स्पेलिंग गलत हो चुका है, चलो इसको रिप्लेस करते हैं स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जो DeepSeek R1 है दोस्तों, ये जो मॉडल है जो हमने उनके सर्वर पे रन हो रहा था उसका API करके हम देख रहे थे, तो यहाँ पर हर एक सवाल का आंसर नहीं देता है। वो बोलता है सॉरी आई कांट असिस्ट यू रिगार्डिंग XYZ क्वेश्चन। बट यहाँ पर देखो हमारा मॉडल किस तरीके से हमें आंसर दे रहा है। अब यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ कितने 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट के ही नाम दिए हैं। अब आप बोलोगे भाई ये तो मॉडल गलत दे रहा है। बिल्कुल भाई, इसका मेमोरी कम है, उसका पावर कम है, तो पावर के हिसाब से हमें आंसर देगा। नॉर्मल जो चैटिंग है उसके लिए मॉडल कैपेबल है। तो आप बोलोगे भाई मुझे ये मॉडल इस्तेमाल नहीं करना, मुझे इससे बेहतरीन मॉडल इस्तेमाल करना है। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हम थोड़ा बड़ा मॉडल लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखो 14 बिलियन मॉडल है, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से कॉपी करो कमांड। यहाँ पर मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करके CMD ओपन कर रहा हूँ, Ctrl+V दबाते, और यहाँ पर देखो अभी हमारा 14 बिलियन पैरामीटर मॉडल डाउनलोड हो रहा है। तो ये भी मॉडल मेरे सिस्टम में डाउनलोड है तो टाइम नहीं लेगा, बट अभी ये जो मॉडल है ये लोड होने के लिए मेरे सिस्टम में थोड़ा टाइम लेगा। अब एक किस तरीके से काम करता है, कितना मेमोरी कंज्यूम करता है, तो सबसे पहले मैं हमारे सिस्टम की आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ जो हाल ही में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मेरे सिस्टम में मेमोरी कितनी है, जो अप्रोक्सीमेटली 24 GB मेमोरी है। उसके बाद यहाँ पर GPU है, यहाँ पर अभी मेरा जो GPU है यहाँ पर आप देख सकते हो जो शेयर GPU है वो है 12 GB का और डेडिकेटेड GPU है 4 GB का, राइट। तो ये मेरी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है और इसके ऊपर ये 14 बिलियन पैरामीटर मतलब 9 GB का मॉडल इजीली वर्क कर रहा है। तो चलो अभी यहाँ पर उसको हम सवाल पूछते हैं। हाय देखो ये मॉडल क्या करता है, सबसे पहले सोचता है। क्या करता है, सोचता है। सोचने के बाद ये हमें आंसर देता है। अब ये मॉडल क्या सोचता है ये भी हमें बताता है, बट फिलहाल जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे तो इसके बारे में आपको क्या मॉडल सोचता है ये ऐसा कुछ लिख के नहीं देता है। बट हाँ, जितना बड़ा मॉडल आप इस्तेमाल करोगे उतना वो उस तरीके से सोच के आपको आउटपुट देगा। तो चलो यहाँ पर अभी हमने हाय पूछ लिया, इसने बोला हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब यहाँ पर मैं पूछता हूँ व्हाट आर द स्टेट ऑफ इंडिया। व्हाट आर द स्टेट्स, स्टेट या स्टेट्स लिख सकते हैं यार कुछ भी। चलो सेम क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेते हैं। तो देखो अब ये जो हमें आंसर दे रहा है सबसे पहले थिंक कर, देखो थिंक ऑलराइट लेट्स फिगर आउट व्हाट द यूजर इज आस्किंग हियर। तो अभी ये जैसा इंसान सोचता है कि हाँ यार इसने मेरे को ये सवाल पूछा है, अब इसका मैं जवाब कैसे दूंगा। सबसे पहले मैं ये देखूंगा वो देखूंगा, ऐसे ढेर सारे सवाल आपके मन में आप डालते हो और उसके बाद आप कुछ नॉलेज इकट्ठा करते हो और इकट्ठा करने का उसको कंपाइल करके जिस बंदे ने आपको सवाल पूछा है उसका आंसर देते हो। यही तरीके से ये मॉडल क्या करता है, पहले सोचता है, थिंकिंग करता है और उसके बाद ये हमें आउटपुट देता है। तो ये मॉडल सोचता है, ये आपको कैसे पता चलेगा ये आप बोल रहे। तो देखो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन के अंदर थिंक ये टैग है, ये राइट, ये HTML टैग है। तो ये टैग जब स्टार्ट होती है उसके बाद जो भी आपको टेक्स्ट मिलेगा तो ये सोचना है कि मॉडल अभी फिलहाल ये सोच रहा है। अब ये सोचना कब खत्म होगा देखते, थोड़ा टाइम लेते और हम बताते हैं आपको कि भाई ये मॉडल सोचना कब बंद करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल ने अभी सोचना बंद कर लिया है। देखो लेस देन स्लैश थिंक ग्रेटर देन, ये साइन के अंदर मॉडल थिंक लिख के आ चुका है और इसका मतलब ये होता है कि मॉडल ने अभी सोचना बंद कर दिया और उसके बाद अभी ये आंसर देना स्टार्ट कर रहा है। तो देखो इफ यू आर आस्किंग अबाउट द स्टेट ऑफ द इंडिया देयर आर 28 स्टेट इन अ कंट्री ईच with its own government and culture. Here is the list of the state. यहाँ पर भी देखो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, ढेर सारे अभी स्टेट आ रहे हैं। अब यही सवाल देखो, एक थोड़ी आपको मजेदार बात बताता हूँ। यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूंगा, राइट। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं चार्ट DeepSeek, ये जो वेबसाइट है जहाँ पर मैं आंसर मिलता है, इस वेबसाइट के ऊपर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक सवाल पूछता हूँ। वही DeepSeek R1 जो मॉडल है यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया और सवाल डाल दिया मैंने और यहाँ पर एंटर बटन बताता हूँ। अब देखो ये मॉडल कुछ थिंक कर रहा है। ओके, यहाँ पर जैसे अभी हमारा जो 14 बिलियन पैरामीटर मॉडल थिंक करता था यहाँ पर
देखो कुछ हुआ है, मैं बोल ही रहा था तो कुछ हो गया यहाँ पर। क्या हो रहा है? सॉरी, दैट्स अ बियॉन्ड माय करंट स्कोप, इट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो चाइना की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसे कुछ सवाल है, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 70,000 कुछ बोल रहे थे, अभी मुझे भी उतना एग्जैक्ट पता नहीं है, बट मार्केट में लोग ऐसे बात कर रहे थे। तो 70,000 के जो कुछ सवाल है, उतने सवाल के अंदर हमारा सवाल आता है, तो क्या करता है, जो चाइना की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इस डीपसीक कंपनी, इस डीपसीक मॉडल की जो कंपनी है जो हैंडल करे, उनको बोला कि भाई आपको उसका जवाब नहीं देना है। क्या करना है? वो जवाब आपको नहीं देना है। तो यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जो हमें एपीआई के थ्रू हम कुछ कॉल करेंगे तो उसके ऊपर हमें आंसर नहीं मिलेगा। बट यही मॉडल हमने हमारे सिस्टम में डाउनलोड किया है, तो देख सकते हो हमारे मॉडल ने, छोटा सा मॉडल था, ज्यादा बड़ा भी मॉडल हमने इस्तेमाल नहीं किया, बट उसने हमें सही तरीके से आंसर दे दिया है। देखो यहाँ पर ढेर सारे हमारे पास जो स्टेट्स है उसके नाम सही तरीके से आ चुके हैं, और यहाँ पर कुछ बोल रहा है एडिशनल इंडिया हैज 9 यूनियन टेरिटरी। तो देख सकते हो अब आपको कौन सा वे इस्तेमाल करना है डीप सीक आरओ को इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, आपको अनकट मतलब एकदम जो सटीक इंफॉर्मेशन चाहिए वही आपको चाहिए, तो आपको डायरेक्ट आपके सिस्टम में, जो भी आपके सिस्टम होंगे उसमें आपको ओलामा का इस्तेमाल करके उस मॉडल को डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको उसको सवाल पूछने पड़ेंगे, राइट। और आपके सिस्टम में आप इस मॉडल को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, तो भाई ये तो आपके पास अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल करो। बट हर एक सवाल के आपको आंसर मिलेंगे। जो सवाल चाइना की सिक्योरिटी के ऊपर कुछ थ्रेड क्रिएट करते या कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करते, तो वैसे सवाल के आंसर आपको नहीं मिलेंगे। चाइना के ढेर सारी हिस्ट्रीज है, उसके बारे में भी आपको आंसर नहीं मिलेंगे। हालांकि जो डीप सीक R1 मॉडल है उसके पास वो नॉलेज है, तो उस नॉलेज को हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें हमारे लोकल सिस्टम में इस मॉडल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो दैट्स इट दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हम डीप सीक R1 मॉडल हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और उसको किस तरीके से यूज करेंगे। अब हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, यही मॉडल को हमारे लोकल सिस्टम में अवेलेबल है। अब यही मॉडल का हमने एक इंटरफेस बनाना है, चैटबॉट बनाना है, और उस चैटबॉट का इस्तेमाल करके हमारे स्पेसिफिक टास्क है उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मॉडल को यूज करेंगे। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, हम वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक काम के लिए डिफाइन करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर मेरे दिमाग में चल रहा है कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेसिपी के बारे में आपको आंसर देंगे। उसको मैं कोई दूसरा सवाल पूछूंगा तो मॉडल बोलेगा सॉरी आई कैन नॉट असिस्ट यू रिगार्डिंग XYZ क्वेश्चन, बट रेसिपी के बारे में, इंडियन रेसिपी के बारे में उसको बात करेंगे तो वो हमें सही तरीके से, एकदम सटीक तरीके से आंसर देगा। तो दोस्तों, ऐसा एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको जंप करना पड़ेगा। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।